दे रहे हैं। एक वंशी अली जी का पद गा देते हैं जो यहाँ वो किशोरी जी को सुनाते थे। आप सब भी जो नहीं गए हों कभी जरूर प्रयास कीजिएगा, एक बार वहां जाकर के श्री लाडली जी का दर्शन जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि श्री वंशी अली जी एक बार अपनी माता जी से लड़ लिए क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था उनकी माता जी को कि इतना उत्सव क्यों मनाते हो, और उत्सव मनाओ अच्छा है, उत्सव में इतना धन धान्य क्यों लुटाते हो। तो श्री वंशी अली जी कहते थे कि श्री किशोरी जी का सब कुछ है तो किशोरी जी के लिए ही व्यय होगा, और इस भाव से वे दिल्ली छोड़ करके बरसाने चले गए। और बरसाने में जाकर के जहां सब बरसाने के ब्रजवासी अपने घर का कूड़ा डालते थे वहां बैठ गए। और कहते हैं 12 वर्ष तक श्री जी के दर्शन करने ऊपर नहीं गए। 12 वर्ष तक बरसाने में रहे और कूड़े के ढेर में ही बैठे रहते थे और वहीं से प्रतीक्षा करते थे। बोले श्री जी आप बुलाओगी तब आऊंगा मैं, नहीं तो नहीं आऊंगा। बंधुओं, हमारे प्राचीन आचार्यों के भाव सुनकर के कभी कभी हमें लगता है कि हमें तनिक भी कोई भाव है। नाटक करते हैं कोरा हम लोग। आप लोगों को ही नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी भी कह रहा हूं, हम लोगों को कुछ नहीं आता है। ऐसी स्थिति हमारी कभी बनी ठाकुर जी को प्राप्त करने की? कभी नहीं बनी। पहुंच गए बरसाने और बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, हे लाडली जू, हे किशोरी जू, जब आप बुलाओगी तब आऊंगा दर्शन करवे। 12 साल तक नहीं गए। ब्रजवासी सब कहते बाबा तुम कहीं और बैठ जाया करो, हे वंशी अली जी कहीं और विराज जाया करो, यहां कूड़े में काहे को बैठो। तो कहते अरे मेरो कितना बड़ा सौभाग्य, दुनिया के बड़े बड़े वैष्णव तो ब्रज की रज लेवे के काजे दुनिया भर में घूमे, ब्रजमंडल में घूमे, मैं कितना सौभाग्यशाली एक जगह ही बैठ जाऊं, यहीं ब्रजवासी अपनी रज भी दे जाएं, अपने मधुकरी भी दे जाएं, अपने कण भी सब यहीं दे जाएं, मुँह कहीं जानो ही ना पड़े। भैया ब्रज में दक्षिणा रुपया नहीं है, ब्रज में दक्षिणा मान सम्मान नहीं है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम सुधा। ब्रज की संपत्ति तो रज है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों के घर की मधुकरी है, ब्रज की संपत्ति तो ब्रजवासियों की गारी है। ब्रज में संपत्ति धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, यश नहीं है। ये ब्रज की कण माथे से लग जाए समझो संपत्तिवान है गए। ब्रजवासी इनके घर की मधुकरी मिल जाए समझो ऐश्वर्यवान है गए। और कोई ब्रजवासी ने गारी दे दे तो समझो कीर्तिवान है गए, सब मिल गो। ऐसी वंशी अली जी की भावना। थोड़ा गंभीर पद है, आप सब लोग गाना मेरे साथ। ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे काल बिताओ निस। वंशी अली जी कह रहे हैं मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूं। सुंदर भाव। ऐसे काल बिताओ दिन, ऐसे काल बिताओ दिन, ऐसे काल बिताओ निस दिन, ऐसे। सब लोग गाइए। भोर सांझ लो, सांझ भोर लो, भोर सांझ लो। मतलब सुबह से शाम तक और शाम से फिर सुबह तक।
इसका अर्थ है सुबह से रात तक और रात से फिर सुबह तक। भोर सांझ लो, सांझ भोर लो, भोर सांझ लो, सांझ भोर लो। क्या करूं? लाढ़ लड़ाऊं दोई जन, लाढ़ लड़ाऊं दोई। केवल प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं सुबह भोर से लेके रात्रि तक, और फिर रात्रि से फिर सुबह तक, और फिर सुबह से फिर रात्रि तक, फिर रात्रि से सुबह तक, कुछ और ना करूं। लाड़ लड़ाऊं दो जन, प्रिया प्रियतम को लाड़ लड़ाऊं। लाड़ लड़ाऊं दो जन, लाड़ लड़ाऊं ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप न होई। देखिए, एक हमारी बात सुनिए, आप लोगों का एक होमवर्क है। अब आप लोग कथाएं सुनते रहते हैं तो इन पदों के अर्थ समझा कीजिए। आचार्य चरण क्या बोल रहे हैं? अपने आप इसका जितना हो सकता है हम बताते हैं, हम तो पूरा ही बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कीजिए कि शब्द क्या बोल रहे हैं। केवल समय बिताने के लिए कथा में आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित भावना है चित्त में प्रिया प्रियतम के दर्शन की, तो इन आचार्य वाणियों को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, दोहराया कीजिए, याद किया कीजिए और इनकी भावनाएं समझा कीजिए। क्या कहते हैं? छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप होई टहल में। एक बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया और पूरी पब्लिक को हिला दिया। एक क्षण का भी विक्षेप ना आवे मेरी सेवा में, टहल में, किशोरी जी की सेवा में। टहल क्यों कहते हैं? कभी उठ के जाते हैं, रसोई से कुछ सामग्री लेकर के आते हैं, फिर कोई श्रृंगार करने लगते हैं, फिर कोई सजावट करने लगते हैं, फिर कुछ श्रृंगार धराने देते हैं, फिर कुछ वस्तु ले आते हैं। मतलब रुके ना, चलते रहें, टहलते रहें सेवा में, उसको कहते हैं। छिन विक्षेप न होई टहल में, छिन विक्षेप न होई टहल में। कीजय यह अद्भुत पनहार, कीजय यह अद्भुत पन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन, ऐसे काल बिताऊं निस दिन। ओ सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी, हे सब रस को रस सार बिहारी, सब रस को रस सार बिहारी। सोची हो
रसिक जन सो चिन्हो हम रसिक जन। हे विविध भांति के और भजन जे, 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 लोन बिना बहु व्यंजन, लोन बिना बहु व्यंजन, ऐसे काल बिताने से ऐसे काल बिताऊं। आहा। पंचशैली जी कह रहे हैं सब रस को रससार बिहारी, सो चिन्हो हम रसिक जन। बिहारी जी कौन है, ठाकुर जी कौन है? बोले सारे रसों के रससार हैं, रसों का सार हैं श्री ठाकुर जी। वे जिसको चुनते हैं वो ही रसिक बन पाता है। रसिक मतलब प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकारी बन पाता है। ज्ञान लक्षणा भक्ति होती है, वैराग्य लक्षणा भक्ति होती है, कामना लक्षणा भक्ति होती है, और सबसे सुंदर प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। और जो प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं वही रसिक कहलाते हैं। और रसिकों को, ज्ञानी भक्त को, वैरागी भक्त को, आदि आदि भक्तों को, उनको कोई और चुन लेता होगा, पर प्रेम लक्षणा भक्ति पर चलने वाला तो ठाकुर जी के द्वारा ही चुना जाता है। विविध भांति के और भजन जे, लोन बिना ज्यों व्यंजन। बोले भैया प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, और दुनिया भर के संसारी, दुनिया भर के निधान हमारे पास हैं, हम सब कुछ करते हैं पर प्रेम नहीं करते हैं ठाकुर जी से। तो जैसे सब्जी बनी हो और उसमें नमक ना डला हो, ऐसे बेरस जैसा लगता है ठाकुर जी को। आरती तो करते हैं, दंडवत तो करते हैं, प्रणाम तो करते हैं, कीर्तन तो करते हैं, पर चित्त में प्रेम नहीं है उनके लिए। इसलिए भैया प्रेमी बनो। श्री राधा पद कमल कृपा बिना, श्री राधा पद कमल कृपा सब लोग गाओ। बिना, श्री राधा पद कमल कृपा बिना, श्री राधा पद कमल कृपा बिना, को पावे रस को कण, को पावे रस को कण, ऐसे काल बिताने से दिन, ऐसे काल बिताऊं। ऐसे काल बिताने से दिन, ऐसे काल बिताऊं। श्री वृंदावन वास राशि रस, श्री वृंदावन बास रस, श्री वृंदावन वास रास रस, श्री वृंदावन बास रास रस, ओ समय प्रबंध प्रवरम धन, समय प्रबंध हे
कितनी सुंदर भाव। श्री राधा पद कमल कृपा बिन को पावे रस को कण को पावे रस। आप लोग गा रहे थे, गाइए। श्री राधा पद कमल कृपा बिन श्री राधा पद कमल कृपा बिनु को पावे रस को कण को पावे रस को कण। वंशी अली जी कह रहे हैं कि किशोरी जी के कृपा के बिना ये हो ही नहीं सकता कि ब्रज की धूल में, ब्रज की रज में, ब्रज के कण कणों में रत्न का आभास होने लगे। समझ रहे हैं बात को? श्री वंशी अली जी जब दिल्ली से चले गए बरसाने, और जब वहां बरसाने में कूड़े के ढेर में ही बैठ जाते, तो जब ब्रजवासी जन अपने अपने घर की सफाई करके और पूरे सब कूड़े लेकर के वहां डालवे जाते, तो वंशी अली जी देख करके आनंदित हो जाते, नेत्रों में अश्रुपात होने लगता। आहा आहा, श्री जी ने कैसी कृपा करी, आज कितने माला माल कर रही है, देखो वाह घरते भी आयो है, या घरते भी आयो है। अब ब्रजवासियों को संकोच होता था, बोले बाबा तुम अपना स्थान बदल लो, नहीं तो हम कूड़ो कहीं और डालेंगे। तो वंशी अली जी रोने लगते, चरणों में पड़ जाते, बोले मैं आपसे प्रार्थना करूं, ऐसा मत करियो, आप मुझको बस यही आनंदित कर दो कि आप अपने घरन को जितनो कूड़ो है, जितनो रज है, साफ सफाई करके सब यहीं डाल के जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझको सब यहीं मिल जाएगा। भैया ये रज में इतनी निष्ठा किशोरी जी की कृपा बनी हो सकती, ब्रजवासी के घर के कूड़ेन में इतनी निष्ठा श्री लाडली जी की कृपा के बिना ना हो सके। 12 वर्ष तक वहीं रहे, और 12 वर्ष जैसे ही पूर्ण हुए, नित्य पुकारते हैं श्री जी को कि हे लाडली जी आप बुलाओगी तो आऊंगो, नहीं तो नहीं आऊंगो। 12 वर्ष बाद एक दिन भोर का समय है, और सुबह सुबह थोड़े थोड़े सूर्य उदय हुए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, और तभी एक सुंदर मधुर स्वर ने कानों में आकर के कुछ कहा है, जिससे रोम रोम पुलकित हो गया। और क्या शब्द था? अरे वंशी तू मोते मिलवे ना आवेगी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूं, तू मोते कब मिलेगी। ये स्वर सुनते ही सारा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, और जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो अटारी पर श्री किशोरी जी खड़ी हैं और श्री वंशी अली जी को बुला रही हैं, आ जाओ। वंशी अली जी दौड़े, अब तो पैर रखते हैं गिर जाते हैं, बस नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, गिरते पड़ते चढ़ रहे हैं ऊपर। मेरी लाडली जी बुला रही है, मेरी स्वामिनी जी बुला रही है मुझको। 12 वर्ष बाद पहली बार चढ़े हैं ब्रह्माचल पर्वत पर आज। जैसे ही पहुंचे आवेश आ गया, श्री मंदिर में पहुंचते ही किशोरी जी के गर्भगृह की ओर इतने वेग से दौड़े कि बस भीतर प्रविष्ट करके किशोरी जी में ही विलीन हो जाएंगे। पुजारी जी के मन में आई कि कहीं पता नहीं ये भीतर चले जाएं, कोई जाके किशोरी जी का स्पर्श कर लें, ऐसा कुछ नहीं हो। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जैसे ही रोक करके नीचे फर्श पर गिरा दिया उनको। अरे इतने वेग से किशोरी जी के गर्भगृह में नहीं जा सकते, अपरस की सेवा है। लाडली जू लाडली जू लाडली जू कह करके रुदन करने लगे, और तभी वंशी अली जी के रूप में साक्षात एक वंशी अली, वंशी सखी प्रकट हो गई, और पुजारी जी को अनुभव करा दिया कि अरे पुजारी जी ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेरी सखी है, सहचरी है, या को आन दो। और किशोरी जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसी श्री वंशी अली जी की लाडली जी दिल्ली में विराज रही हैं, उनके आज दर्शन करने के लिए गए।